नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो आज का टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। वो है बेसिक टर्म्स जो हमें पता होने चाहिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। अब हम म्यूचुअल फंड में घुस तो जाते हैं क्योंकि लोग हमें बोलते हैं कि मार्केट में निवेश करना चाहिए, पैसे बनते हैं, मगर हमें कुछ बहुत ज़रूरी टर्म्स पता होने चाहिए जिससे पहले आपको बिल्कुल भी मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में निवेश इससे पहले नहीं करना चाहिए। तो पहले इन्हें जानिए, समझिए और इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल रिव्यू करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको जानकारी मिल जाए कि ये टर्म्स होते क्या हैं। तो चलिए चलते हैं। थोड़े से टर्म्स हैं मगर इनका यूज़ जो है ये म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप इनको जान लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो हमारा टर्म रहेगा वो है AMC। अब AMC जो है वो क्या होती है? AMC का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब मैं इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ बोर्ड पे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? ये टर्म आपने सुना होगा जब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा। तो AMC क्या होती है? अब ये एक इंस्टीट्यूट होता है। इंस्टीट्यूट जो क्या करता है? ये एक इंस्टीट्यूट होता है जो हमारा फंड मैनेज करता है, यानी कि इन्वेस्टर्स जो हैं इनको पैसे देते हैं और ये हमारे फंड्स को मैनेज करते हैं और ये सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं ताकि अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस सेबी की तरफ से आए तो इनको फॉलो करने ही पड़ेंगे ताकि इन्वेस्टर का पैसा जो है वो सेफ़ रहे। तो सबसे पहले इन्वेस्टर की सेफ्टी देखी जाती है, तभी ये सारी AMCs जो होती हैं जहाँ पे आप पैसा लगाते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड रहती हैं। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं जिसका नाम है NAV। अब NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। अब नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? जब भी आपने कभी भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया होगा आपने जाना होगा कि NAV लिखा आता है। अब वो NAV क्या होता है? NAV कुछ नहीं होता है, बस जैसे स्टॉक प्राइस होती है, स्टॉक्स जब आप खरीदते हैं उनकी एक प्राइस होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस को ही NAV बोला जाता है। तो इसी पे आप उसको खरीदते हैं। अगर आपको एक यूनिट लेना है तो हो सकता है इसकी वैल्यू 90 रुपये हो। अगर आपने 2 यूनिट खरीदना है तो इंटू 2 ऐसे करके आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। NAV जो होता है वो नेट एसेट वैल्यू को कहते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ जिसका नाम है SIP। अब ये तो बहुत लोगों को पता होगा, SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं 2 तरीक़ों से करते हैं, या तो लमसम मेथड से करते हैं या SIP मेथड से करते हैं। जो SIP होता है उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यहाँ पे क्या होता है? जो निवेशक होता है वो अपना पैसा हर महीने वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, जो भी आपका प्लान है, अपनी इनकम में से थोड़ा पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड्स में या मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं ताकि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम आगे जाके मिले। अब अगर आपको कभी भी जानना है कि मुझे कब फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी तो आप कुछ ना करें, सिंपली आप SIP कैलकुलेटर पे जाइए, ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आप सर्च कीजिए SIP कैलकुलेटर। इससे आप जितनी भी हर महीने या वीकली जैसे भी आप SIP करते हैं आपने बस उस अमाउंट को डालना है वहाँ पे, फॉलोड बाय अब कितने सालों के लिए आप वो पैसा डालना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स भी डालिए और
आपका म्यूचुअल फंड कितनी रिटर्न आपको कमा के दे रहा है, वो CAGR भी अगर आप वहाँ लिख देंगे, ये तीनों चीज़ें अगर आप लिख देंगे, SIP का अमाउंट, CAGR एंड टाइम, तो आपको मिल जाएगा कि आपको जो आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जितना भी पैसा आपको चाहिए वो आपको कब तक मिल सकता है। तो इतना ही रहता है। SIP कैलकुलेटर पर जाके सारी कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद SIP बहुत कॉमन टर्म था, बहुत इजी टर्म था, हम सबको पता था, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड के अगर कोई भी न्यू होता है, न्यू निवेशक, उसको नहीं पता रहता है, तो ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म जो हमें पता होना चाहिए उसका नाम है एक्सपेंस रेशो। अब जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, आपने देखा होगा एक टर्म लिखा आता है एक्सपेंस रेशो, कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो इतना है। तो ये क्या होता है, एक्सपेंस रेशो क्या होता है? एक्सपेंस रेशो एक फ़ीस होती है, एक खर्चा होता है जो हमें म्यूचुअल फंड को देना पड़ता है एनुअली। क्यों? वो हमसे पैसा क्यों ले रहे हैं एनुअली? क्योंकि वो हमारे फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, उनको नॉलेज है मार्केट की, उनको पता है पैसा कहाँ डालना है, किस सेक्टर में। इसी बात का पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ये सब जो अभी आपके लिए करें, आपका पैसा लगा रहे हैं, उसी चीज़ की फ़ीस को एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। अब एक्सपेंस रेशो हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग रहता है, लेकिन जितना अच्छा हो, जितना कम हो उतना अच्छा है। ज़्यादा होगा तो आपके लिए खर्चा बढ़ेगा, अगर कम होगा तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन कभी भी म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशो के बेसिस पे आपने डिसाइड नहीं करना है। ये वन ऑफ द फैक्टर्स होता है, लेकिन ये ओनली फैक्टर नहीं होता है डिसाइड करने से पहले। तो आप ये देखें, मगर इसको सिर्फ ये ना मान लें कि अरे इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसमें निवेश नहीं करूँगा, ऐसे आपने नहीं सोचना है। अच्छा जी, एक्सपेंस रेशो के बाद नेक्स्ट जो है टर्म हमें जो पता होना चाहिए उसका नाम है AUM। AUM का फुल फॉर्म क्या है? एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब AUM क्या होता है? AUM का फुल फॉर्म तो जान लिया, एसेट अंडर मैनेजमेंट। लेकिन एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है? यानी कि फंड साइज़, यानी कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कितना बड़ा, कितने सारे निवेशकों को अपने अंदर लेके बैठा है, कितने सारे एसेट्स को मैनेज कर रहा है, मतलब टोटल अमाउंट जो रहता है उसको बोलते हैं AUM। कितने सारे इन्वेस्टर्स उसमें पैसा निवेश करके बैठे हैं, इसी फंड साइज़ को ही AUM कहा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कभी भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले। अगर वो म्यूचुअल फंड बहुत छोटा रहेगा तो उसका AUM भी बहुत छोटा रहेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि अरे इसमें कम लोग हैं। मगर अगर उसका AUM बड़ा होगा, इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने उसमें निवेश करके चले हैं वो। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है एंट्री लोड। एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। अब एंट्री लोड क्या होता है? एंट्री लोड का जो टॉपिक है, ये जो टर्म है, ये सबको जानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी लोग म्यूचुअल फंड में रेगुलर स्कीम के अंडर है, सिर्फ और सिर्फ उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्कीम के अंडर है तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेबी ने इसको बंद कर दिया है। एनीवे, जान लेते हैं एंट्री लोड क्या होता है। एंट्री लोड कुछ नहीं होता है, जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसकी एंट्री फीस होती है, बस इसी को एंट्री लोड कहते हैं। दूसरा है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड होता है अगर आप एक टाइम पीरियड होता है जिससे पहले आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आपने उससे पहले पैसा निकाला तो आप पे एग्जिट लोड लग सकता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है, सारे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ये लागू नहीं होता है। एंड जनरली 1 साल का टाइम पीरियड होता है। अगर आप 1 साल से पहले नहीं निकालते तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, दैट इज़ एग्जिटिंग फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी म्यूचुअल फंड छोड़ने के लिए। चलिए, दूसरा टर्म जो हमें पता होना चाहिए वो है NFO। NFO आपने ये बहुत सुना होगा आजकल के टाइम में। NFO का मतलब है न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर क्या होता है? अब न्यू फंड ऑफर ये होता है कि जैसे एक IPO रहता है,
जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, एक आईपीओ आता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, यानी कि कंपनी जो है वो पैसा रेज़ करती है, आपसे पैसा लेती है और ख़ुद पैसा कैपिटल रेज़ करती है। बिल्कुल एनएफओ भी ऐसे ही होता है, पब्लिक से पैसा रेज़ किया जाता है, कैपिटल उठाया जाता है इन्हीं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। एक नया म्यूचुअल फंड आता है, एक नई स्कीम आती है, उसमें आप पैसा लगाते हैं और कंपनी जो है पैसा रेज़ करती है। नेक्स्ट लास्ट है ये क्रिसिल रेटिंग। क्रिसिल रेटिंग का मतलब क्या होता है? क्रिसिल रेटिंग, क्रिसिल एक एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड को रैंक देती है बेस्ड ऑन बहुत सारे उनके आइडियोलॉजीज़ होती है, बहुत सारे उनके लेवल्स होते हैं जिसके बेस पे वो म्यूचुअल फंड को ग्रेड करती है। तो कभी भी अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, क्रिसिल रेटिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आपको म्यूचुअल फंड ख़रीदना होता है। तो बस यही कुछ थोड़े बहुत टर्म्स थे जो आपको पता होने चाहिए अबाउट द म्यूचुअल फंड्स। अच्छा रहता है अगर जान लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड काफ़ी रिस्की होते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश होता है और पैसा बनता तो है लेकिन टूटने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं। इसीलिए अगर आप इन टर्म्स को जानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।